हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं 5 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। वो आपकी लाइफ को बेटर बनने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। आपको आज मैं टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, कैसे आप उसको इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, वो मैं आज आपको बताऊंगा। हम सबकी लाइफ में ओनली 24 आवर्स होते हैं एवरी डे, राइट? बट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल में डिफरेंस होता है कि वो अपना टाइम कैसे यूज़ करता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपना टाइम बहुत एफिशिएंटली, अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि यार टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चल रहा है, बहुत मैं बिजी रहता हूँ पर काम नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ऑलवेज कंप्लेन करते रहे टाइम के बारे में कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, पर वो एक्चुअली में अपना टाइम अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए वो ऑलवेज लेट होते हैं, ऑलवेज अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर पाते हैं, ऑलवेज कोई भी टास्क टाइम पे नहीं खत्म होता है और वो रनिंग बिहाइंड रहते हैं ऑलवेज, राइट? तो आपके साथ मैं 5 स्ट्रेटेजीज आज शेयर करूंगा। सो नंबर 1 है मेक टू डू लिस्ट। आपको आपके टास्क का लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको ऑलवेज कोई डायरी या फोन में या पेपर पे आपको लिस्ट एवरीडे लिखना चाहिए कि आपके क्या टास्क है। क्योंकि आपने देखा होगा ऑलवेज कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार क्या करना था, मैं भूल गया, बीच में याद आया था अभी भूल गया। जब काम का टाइम होता है तब याद नहीं आता कि यार क्या करना था, और जब टाइम चला जाता है फिर याद आता है कि यार ये तो रह गया, इसको तो कॉल करना रह गया। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना टू डू लिस्ट बनाओ पेपर पे या फ़ोन में, और आपके जो भी टास्क है पर डे एवरी डे के वो उसमें लिखो। जब भी आपको रिमाइंड होता है कि मुझे ये करना है, आप राइट अवे लिख लो तो आप भूल नहीं जाओगे। तो टू डू लिस्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको टास्क याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपने एक बार लिख लिए तो आप उसमें से प्लान कर सकते हो। आपको माइंड में वो टास्क याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। आप टू डू लिस्ट एवरीडे बनाओ। सेकंड पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपके टास्क की प्रायोरिटी बनाओ। तो हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी प्रायोरिटी बनानी है। आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास ये टास्क है, उसमें से अर्जेंट कौन से हैं, उसमें से इम्पोर्टेंस कौन से हैं, उसमें से जो करने वाले हैं पर अभी इम्पोर्टेंस या अर्जेंसी नहीं है वो कौन से है टास्क। उसका आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। टास्क को आपको अलोकेशन देना पड़ेगा अच्छी तरह से। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अलोकेटिंग राइट टाइम टू राइट एक्टिविटीज। जब प्रायोरिटीज बना लोगे तो आपको फिर टास्क करना इजी हो जाएगा, और जो जरूरी टास्क है आप वो पहले खत्म कर लोगे तो उसकी डेडलाइन भी नहीं चली जाएगी और आप लेट भी नहीं होगे, और जो अनइम्पोर्टेंट टास्क है वो आप आराम से बाद में भी कर सकोगे। तो वो टास्क का ऑर्गेनाइज और प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि जब भी आप सुबह में मॉर्निंग उठते हो तो जो हाई इम्पोर्टेंट टास्क है या ऐसे टास्क है जो आपको करना नहीं पसंद है वो आप सबसे पहले ख़त्म कर लो। क्योंकि सबसे पहले मॉर्निंग में आपकी अच्छी एनर्जी होती है, तो आपका माइंड एकदम क्लियर होता है, तो कोई हार्ड टास्क करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हाई इम्पोर्टेंस टास्क को पहले करो और अपने टास्क को ज़्यादा से अच्छी तरह से प्रायोरिटाइज करो। थर्ड पॉइंट है स्टॉप मल्टीटास्किंग। हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 चीज़ें एक साथ में करने का ट्राई करते हैं। इसको कॉल कर लिया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये साथ में लिख लो। हम लोग 2-3 चीज़ें साथ में करते हैं, राइट? किसी के साथ बात कर रहे हैं और साथ में दूसरा काम कर रहे हैं, या कुछ भी 2-3 चीज़ें साथ में करते हैं और कोई भी एक चीज़ को हम फोकस नहीं कर पाते ठीक से, और फिर कुछ ना कुछ चीज़ गलत हो जाती है। तो इसीलिए आप मल्टीटास्क मत करो। आप एक टाइम पे एक टास्क को फोकस दो, तो आपका टास्क भी जल्दी खत्म होगा और आप टास्क को भी अच्छी तरह से कर सकोगे। कई बार मल्टीपल टास्क करने में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और टास्क भी अच्छी तरह से नहीं होता है। सो डू नॉट मल्टीटास्किंग। फोर्थ पॉइंट है बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। तो उसमें आपको क्या करना है, हमारे पास कई बार कैसे टास्क होता है कि हमें कोई चीज़ बाय करने जाना होता है, किसी को मिलने जाना होता है, कई बार अपने क्लोथ ड्राई क्लीनिंग में देने जाना होता है, या कुछ शॉपिंग करने जाना है, किसी को मिलना है, या कोई चीज़ बाय करनी है, कुछ ड्रॉप करने जाना है। कई ऐसे टास्क होते हैं जो घर से बैठे बैठे नहीं हो सकते, जब बाहर जाके करने होते हैं। तो आप उसका अलग लिस्ट बनाओ, और आप जो किसी को मीटिंग करना है तो वो हिसाब से अरेंज करो
कि आप मीटिंग से पहले वो बाकी वाले टास्क ख़त्म कर दो या मीटिंग के बाद उसको ख़त्म करो, या आपको जैसे 3-4 टास्क बाहर जाके करने हैं तो आप उसका लिस्ट बना के साथ में कर लो। जब बाहर ही जा रहे हो और एक रास्ते में ही सारे टास्क आ रहे हैं तो एक एक करके साथ में टास्क को ख़त्म कर लो, तो वो इजी हो जाएगा। क्योंकि आप जाओगे घर पे वापस आओगे फिर याद आएगा कि यार ये करना, ये भी यहीं था, तो वो साथ में कर लिया होता तो आपका टाइम भी बच जाता और टास्क भी खत्म हो जाता। और लास्ट और 5th पॉइंट है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आपको अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी लाइफ, सारी चीज़ें, अपना डेस्क, अपना हाउस, जो भी चीज़ है ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके डेस्क पे या आपका जो एरिया है जहाँ आप काम करते हो वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप अच्छी तरह से काम नहीं कर सकोगे। क्योंकि कई लोगों की यह आदत होती है कि कुछ भी चीज़ें लाके पेपर्स ये वो डेस्क पे रख दिए और अपने ड्रॉवर्स में चीज़ें रख लेते हैं, और जब भी कुछ चीज़ चाहिए तो वो मिलती नहीं है टाइम पे। तो यार चाहिए, मिल नहीं रही है और टाइम निकल जाता है, या जो चीज़ है वो फिर मिलती नहीं है तो आपको नई चीज़ बाय करनी पड़ती है, पैसे ज़्यादा स्पेंड करते हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो और टास्क भी नहीं होता। तो आपको ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ऑलवेज अपने डेस्क को या अपने रूम को या जहाँ काम करते हो वो एरिया को ऑर्गेनाइज रखो। पेपर्स है तो अपनी प्रॉपर फाइल बनाओ, फोल्डर्स बनाओ, क्लीन रखो। अच्छी तरह से आपका डेस्क क्लीन होगा, आपका एरिया जो क्लीन होगा तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और आपको कोई चीज़ चाहिए या पेपर्स निकालने फोल्डर में से तो आपको एकदम इजी होगा और आपका टाइम बहुत ही बचेगा। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपका टाइम बचाएगा काफ़ी और आपको बहुत ही हेल्प होगी अपने टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रेटेजीज आप याद रखोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही हेल्प रहेगी। आपका टाइम काफ़ी बचेगा और आप जल्दी लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आप अपनी डेडलाइन मिस नहीं करोगे और आप टाइम पे रहोगे ऑलवेज, और आप अपने टाइम में ज़्यादा कुछ कर सकोगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो वो टाइम में भी आप पार्ट टाइम जॉब या एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करनी है तो कर सकोगे और आप मेंटली भी रिलैक्स रहोगे और आप अपने फैमिली को या फ्रेंड को ज़्यादा टाइम दे सकोगे क्योंकि आपके टास्क टाइम पे ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने लाइफ में ये 5 स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करें और अपनी लाइफ को अच्छी बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।